हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ये कार्तिक मास बस अब समाप्त होने वाला है और इस कार्तिक मास के अंतिम दिन से एक दिन पहले का समय यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करने का दिन है। कार्तिक मास व्रत का पालन करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए ये वैकुंठ चतुर्दशी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कब आरंभ हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का समय कौन सा है और भगवान शिव की आराधना किस समय की जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो का आरंभ करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा की जाती है, लेकिन इन दोनों की पूजा का समय भिन्न भिन्न होता है। इस बार ये वैकुंठ चतुर्दशी का आरंभ हो रहा है 14 नवंबर गुरुवार के दिन सुबह 9:43 पर और इस तिथि की समाप्ति होगी 15 नवंबर प्रातः 6:19 पर। तो इस प्रकार इस बार हम वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं 14 नवंबर गुरुवार के दिन। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने का निशीथ काल समय है, यानी कि मध्य रात्रि मुहूर्त होगा 11:38 से लेकर 12:31 पर और भगवान शिव की पूजा प्रातः काल में की जाएगी, यानी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव और भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है और इसीलिए इस चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यही एकमात्र अवसर होता है जब भगवान विष्णु को वाराणसी के प्रमुख शिव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष आदर और सम्मान के साथ विराजित किया जाता है। इस दिन विश्वनाथ मंदिर में भी वैकुंठ जैसा माहौल बन जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अनेकों भक्त भगवान श्री हरि के हजारों नामों का पाठ करते हैं और भगवान श्री हरि को 1000 कमल पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। वैसे तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन इन दोनों की पूजा का समय अलग अलग होता है। भगवान विष्णु का निशीथ काल में पूजन किया जाता है, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है, और भगवान शिव का पूजन करने का समय होता है अरुणोदय काल में, यानी प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में। इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिव्य अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को सभी भक्त जन 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। वास्तव में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए वाराणसी गए थे और भगवान विष्णु ने 1 सहस्त्र कमल के पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजन किया था। जब इस प्रकार भगवान विष्णु शिव जी को कमल पुष्प अर्पित कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु को ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर अंतिम पुष्प नहीं था। अब शिव जी की तपस्या और व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके नेत्र, जो कि स्वयं कमल के समान है, उन्हीं को निकाल कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया और इस कमल के स्वरूप में अर्पित किए गए भगवान विष्णु के इस नेत्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी ये भक्ति और निष्ठा को देखकर भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हुए और उन्होंने न सिर्फ भगवान को अपना नेत्र वापस दिया, अपितु उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप में दिया, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक अस्त्रों में से एक है। और इसीलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव चातुर्मास के दौरान इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जिस समय भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण पृथ्वी की देखरेख करते हैं और जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं तो भगवान शिव पुनः उन्हें संसार का कार्यभार सौंप देते हैं। इस प्रकार हरि और हर इन दोनों के मिलन की बेला को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है। दोनों देवताओं की महापूजा की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है।
तो यदि वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में संपूर्ण जानकारी, अगर आप इस विषय में कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि इस वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष कथा को भी आप सुन पाए। हरे कृष्णा।